हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अवधेश कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है स्टडी विथ आमिर। आज मैं लेकर आया हूं हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। यानी फर्स्ट पार्ट हमने समझा था कि फर्स्ट पार्ट में हड़प्पा का ओरिजिन हम लोगों ने देखा था। साथ में हमने ये देखा था कि हड़प्पा में एग्रीकल्चर टेक्निक्स कैसी हैं। देन हमने समझा था कि हड़प्पा का अर्बन पैटर्न कैसा है। अर्बन भी हमने क्या समझा था मेनली। सबसे पहले उसमें हमने देखा था कि ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से काम करता है हड़प्पा का। देन हमने देखा था कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था। फिर हम समझ रहे थे उसमें अबाउट सिटाडल। इसके भी दो पार्ट थे। एक था हमारा वेयर हाउस और हमारा अगला था ग्रेट बाथ। और जो लास्ट में हमने देखा वो था सोशल डिफरेंसेस, यानी किस तरह के सोशल डिफरेंसेस हड़प्पा में मौजूद थे। और इसके भी हमने दो पार्ट में समझे थे। पहला हमारा था बरियल्स और फिर हमारा था लग्जरीज, यानी कि लग्जरी आइटम के बिहाफ पर। तो ये हमारा पूरा फ्रेमवर्क था। इन सब बेसिस पर हमने ये समझा, हमने ये देखा, हमने ये जाना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या थे। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हड़प्पा में किस तरह से रिसोर्सेस को, रॉ मटेरियल्स को एक्वायर किया जाता था, और क्या हड़प्पा वाले का ट्रेड सिर्फ इंटरनल था या ये बाहर ट्रेड भी करते थे, यानी इनका ट्रेड एक्सटर्नल भी था। हम इन सब बातों को समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो सब तक पहुँचे। और जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 की, या फिर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं CUT का, उनको इस वीडियो का बेनिफिट पहुँचे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए इस टॉपिक में कि जो अबाउट है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, इसमें हम देखेंगे कि क्राफ्ट यानी कि जो भी हमें मटेरियल्स मिले हैं, जो बने हुए थे शिप्स के, बने हुए थे क्वार्ट्स के, बने हुए थे क्ले के, टेराकोटा के, इन सब चीज़ों में हम ये मेनली देखेंगे कि इनमें रिसोर्सेस कहाँ से यूज किए जा रहे थे और कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जा रहे थे। देखिए अगर हम बात करें मटेरियल का कि कौन से मटेरियल यूज़ किए जा रहे थे, बीड। देखिए बीड क्या होता है, मन का एक तरह का माला होता है, जिसको हम गले में पहन सकते हैं, जिसको हम हाथों में पहनते हैं, जैसे कि बाजूबंद कहा जाता है। तो उनको बनाने के लिए स्टोन्स, किस तरह के पत्थरों का प्रयोग होता था मेनली। सबसे मेन पत्थर उसका नाम है कार्नीलियन। कार्नीलियन एक लाल कलर का पत्थर होता था। इसके अलावा जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स, एस्टेटाइट हो गया। अगर हम बात करें मेटल्स का, तो इसमें कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और शेल का यूज़, फ्यांस का यूज़, टेराकोटा का और जले हुए क्ले का प्रयोग होता था। कुछ जो बीड्स होते थे वे दो या दो से अधिक स्टोन बना मिला करके उनको सीमेंटेड करके, या कुछ के ऊपर क्या है गोल्ड कैप लगा करके यहाँ पर बीड्स बनाए जाते थे। इसके अलावा कई तरह के शेप होते थे, जैसे कि डिस्क शेप था, सिलेंड्रिकल शेप था, स्फेरिकल शेप था, बैरल शेप होते थे, सेगमेंटेड यानी कि बिखरे हुए भी होते थे यहाँ पर। और इनमें से कुछ को पेंटिंग किया जाता था, इनको डिज़ाइंस किए जाते थे। यानी जैसा आप यहाँ फिगर में देख भी रहे हैं कि जो आप देखेंगे ये टूल हैं जिससे कि मनके बनाए जाते थे, बीड्स बनाए जाते थे। और ये इसका फिगर है कि किस तरह के सीप का प्रयोग करके छोटे छोटे स्टोन्स का या अलग अलग रिसोर्सेस का यूज़ करके बीड्स बनाए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेक्निक्स क्या है। यानी अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग करके हड़प्पा वाले क्राफ्ट का काम करते थे। जैसे कि यहाँ बात किया गया है एस्टेटाइट। ये बहुत ही सॉफ्ट स्टोन है और इस पर काम बहुत ही ईजिली होता था। देन कुछ बीड्स जो है उनको मोल्ड करके, यानी उनका पेस्ट बनाकर, जो पाउडर्स जो थे एस्टेटाइट के, उनको साथ मिक्स किया जाता था। देन उनको अलग अलग शेप में चेंज करते थे। और याद रखिएगा सवाल पूछा जा चुका है CUT के द्वारा भी और बाय द बोर्ड एग्ज़ाम, कि हड़प्पा में जो आपको आर्ट्स दिख रहे हैं उस पर जियोमेट्रिकल फॉर्म्स के डिज़ाइनिंग होते थे। जैसा कि आपको ये देखिए,
जो आपको ये डिज़ाइंस दिख रहे हैं ये ज्योमेट्रिकल शेप के होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, लीनियर हो गया, लाइन हो गया, पैरेलल आपका हो गया। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स कहा जाता है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो 8 फॉर्म मिले हैं वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे भूलेंगे नहीं कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हमें हड़प्पा में 8 पे डिज़ाइन किए गए हैं। हमने समझा ये। उसके बाद जो हड़प्पा में ये हमें आर्ट्स मिले हैं, क्राफ्ट मिले, कहाँ कहाँ से मिले हैं, ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे चहुंद्रो, लोथल और जो अभी हाल ही में खोजा गया धोलावीरा, ये एक प्रकार के कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइट थे, यानी कि यहाँ पर बीड्स वगैरह बनाए जाते थे। यानी चहुंद्रो जो साइट है ये बहुत फेमस साइट है इंडस्ट्रियल के लिए और ख़ास करके क्राफ्ट के लिए। सवाल पूछा जा चुका है पहले भी कि किस साइट से हमें क्राफ्ट्स के आइटम सबसे अधिक मिले हैं, सो डैट इज़ अ चहुंद्रो। रखिएगा याद, भूलिएगा नहीं। लोथल का एक और इसका फीचर क्या है, ये आपको एक तरह से डॉक यार्ड मिलेगा, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशंस का पहला मेन साइट और ओनली साइट जहाँ हमें डॉक यार्ड मिला है, डैट इज़ अ लोथल। उसके बाद अगर हम बात करें एक फीचर धोलावीरा का, तो आपको याद होगा कि पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था कि धोलावीरा में हमें क्या मिला है, तो हमें यहाँ पर वाटर का रेजरवायर मिला है। कहाँ से? हमें धोलावीरा से मिला है, इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा कि कैनाल्स का एग्जाम्पल हमने कहाँ देखा था फर्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 को देखिए, देन आप पार्ट 2 पे आइए, ताकि आप एक पूरे लिंक को, एक पूरे स्टोरी को समझ पाएंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस का ओरिजिन कैसे हुआ, देन ये कैसे आगे बढ़े थे। अब आगे हम देखते हैं कि देखिए चहुंद्रो और लोथल ये 2 मेन साइट तो थे ही, और यहाँ पर हमें क्या मेन चीज़ें मिली हैं, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि आप हमें यहाँ पर बैंगल्स, लैडल्स, इनले, यानी कि हमें चूड़ियाँ वगैरह भी यहाँ पर हमें मिले हैं। और इन सब साइट से क्या जो मेन जगह है, जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, वहाँ पर इन चीज़ों को भेजा जाता था। समझिए, मान लीजिए कि ये एक सर्कल है और ये हमारा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हो गया, डैट इज़ अ H&M, ठीक है। और मान लीजिए छोटे मोटे साइट जैसे कि लोथल हो गया, चनुद्रो हो गया, कालीबंगा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, रंगपुर मान लीजिए। और एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, तो मान लीजिए धोलावीरा, ठीक है ना। ये मेनली सब्सिडरी हम लोग कह सकते हैं कि साइट से हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो के। अब यहाँ पर क्या है कि अगर लोथल में कुछ चीज़ फीचर हैं, जो खास चीज़ें हैं वहाँ बन रही हैं, तो वो यहाँ से यहाँ पर आएंगे। वही मेन चीज़ हम बात करें चहुंद्रो का, सेम केस होगा, कालीबंगा का, राखीगढ़ी हो गया, धोलावीरा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें चीज़ें क्या है कि छोटे मोटे साइट से उन चीज़ों का एक्सपोर्ट होता था, उन चीज़ों को भेजा जाता था, कहाँ पर? मेन साइट्स पर। यही बात आपको इस पैराग्राफ में समझाया गया है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा में चहुंद्रो और लोथल से क्या है चीज़ों को भेजा जाता था लार्ज अर्बन सेंटर्स में। तो समझ गए आप लोग, तो किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता था छोटे छोटे साइट से एक बड़े साइट्स में। अब चलिए आगे देखते हैं कि आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन से उत्पादन के केंद्र हैं, कहाँ कहाँ प्रोडक्शंस होता था, उनके बारे में जरा हम समझते हैं पहले। तो यहाँ पर बोला गया कि जो क्राफ्ट का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आर्कोलॉजिस्ट जो है मेनली इन चीज़ों को, यानी कि फॉलोइंग चीज़ों को देखते थे। क्या चीज़? जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, जैसे कि स्टोन नोड्यूल्स, यानी कि पत्थरों के जो नोड्यूल्स हैं, यानी कि उनके झुंड हैं, गांठें हैं, उनको देखते थे। होल सेल्स, पूरे सेल्स को देखते थे। कॉपर ओर को, टूल चेक करते थे कि अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, कि कोई वस्तु अनफिनिश्ड है, यानी उसको आधा काम करके छोड़ दिया गया है, या उस वस्तु का, उस मटेरियल का यूज़ ही नहीं किया गया, वो मटेरियल वेस्ट था। तो इन सब चीज़ों के बिहार पर आर्कियोलॉजिस्ट ये देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन कौन जगह पर प्रोडक्शन होता है या कहाँ कहाँ पर बनाए गए सामान को लाया जाता था।
जो वेस्ट है, यानी जो वेस्ट है एक बेस्ट इंडिकेटर था क्राफ्ट वर्क का। इंपॉर्टेंट है, अच्छा लाइन है, जो आपको सीधे सीबीएसई और साथ में सीयूटी में बन सकता है कि वेस्ट जो आइटम्स थे एक बेस्ट इंडिकेटर था क्राफ्ट वर्क का हड़प्पा सिविलाइजेशन में। या इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके रिफ्रेश करके आपके सामने पेश कर सकते हो, तो आप भूलिएगा नहीं। हाँ, वेस्ट आइटम भी एक प्रकार का इंडिकेटर होता था। तो वही मेनली यहाँ समझाया गया है आपको, एग्जांपल भी दे करके इस पूरे में, कि जो शेल या स्टोन जिसको कट करके हम वस्तु बनाते थे उनके पीसेस, जो उनके मटेरियल्स हम पीस बनाते थे, और जो चीज़ें बच जाती थी उनको फेंक दिया जाता था। तो जहाँ से हमें चीज़ें मिलती थी तो ऐसा मानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि हाँ वो एक प्रकार का क्राफ्ट प्रोडक्शन साइट होता होगा। उन्हीं सब बात का जिक्र इस पूरे पैराग्राफ में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किन किन जगह से, किन किन साइड से मटेरियल्स लाए जाते थे। क्या ये मटेरियल्स केवल इनलैंड थे, यानी टॉपिक 6 जो है ये बात कर रहा है आपके ट्रेड का। टॉपिक 6 इस डिस्क्राइबिंग अबाउट द ट्रेड, कि व्यापार कैसा था। अगर हम देखें तो हड़प्पा में ट्रेड के 2 टाइप्स मेनली हमें नज़र आते हैं। एक हम कह सकते हैं इनलैंड। इनलैंड को आप लोग आज की भाषा में कह सकते हैं कि आंतरिक व्यापार हो रहा है, देश के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। हम सेकेंड बात करें तो वो हमारा है एक्सटर्नल, यानी देश के बाहर, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशंस के ट्रेडिंग पार्टनर्स आउटसाइड हड़प्पा साइट्स भी होते थे, जैसे कि मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक मेन साइट है, कंटेम्प्रेरी साइट्स हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के। मेसोपोटामिया हो गया आपका। देन इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, ओमान। ओमान भी उस समय पर ट्रेडिंग पार्टनर था हड़प्पा सिविलाइजेशन का। देन आप कह सकते हैं ओमान हो गया, मेसोपोटामिया हो गया। उस समय में ईरान वगैरह में भी ट्रेड होता था, किसका, हड़प्पा सिविलाइजेशंस का। अगर हम बात करें इंटरनल में, अगर देखा जाए तो वो मेन साइट हमारा है राजस्थान। राजस्थान में भी क्या, खेतरी। एक सवाल फिक्स रखिएगा एमसीक्यू के लिए कि खेतरी का है, राजस्थान में खेतरी क्यों फेमस है। तो खेतरी मेनली जो आप देखेंगे, खेतरी से आपको तांबे का ट्रेड होता था, वहाँ से तांबे को रिसोर्स को लाया जाता था। आपका ये हो गया। देन आपका राजस्थान और जो नॉर्थ है गुजरात है, ये भी एक मेन चीज़ है। यहाँ से एस्टेटाइट को लाया जाता था। उसके बाद भरूच। भरूच का है गुजरात में, तो आपको यहाँ भरूच से क्या देखेंगे, आपको यहाँ से कार्निलियन, जो एक प्रकार का स्टोन है, लाल रंग का पत्थर है, इसको हिंदी में लाजवर्द मणि भी कहते हैं, तो वहाँ से कार्निलियन लाया जाता था। सो ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि टेबल के थ्रू हमने समझा कि ट्रेड कैसे होते थे और ट्रेड के टाइप्स क्या थे। हाँ, एक पॉइंट आप और ऐड करेंगे। अगर हम बात करें ट्रेड के टाइप्स की, अगर देखा जाए तो आप यहाँ देखेंगे 2 तरह के ट्रेड थे। बाय लैंड भी होता था और आपका ये बाय सी भी होता था। सी से ट्रेड होते थे, इसके एग्जांपल क्या है, हमें यहाँ से एक सील मिला है। सील मिला है, उस सील के ऊपर हमें बोट यानी हमें नाव मिले हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद हमें उस सील पर से क्रोकोडाइल का भी पिक्चर हमें यहाँ पर पिक्चर मिला है, जिसके आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ये कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं या एज्यूम करते हैं कि ये लोग बाय समुद्री यानी कि बाय ओशन रूट, बाय सी रूट भी ट्रेड करते थे। तो ये पूरा हमने समझा ट्रेड के बारे में। अब फटाफट से हम इन्हीं चीज़ को हम लोग अब देख लेते हैं ज़रा कैसे। तो बाय द एनसीईआरटी लाइंस, मैंने इस नोट्स को पार्ट को बगल में रख दिया मैंने, ताकि आप लोग को समझने में इजी होगा, आप लोग को ये समझ पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है लाइंस को। देखिए, हड़प्पा जो है अपने मटेरियल्स को प्रोक्योर कैसे करेंगे, तो एग्जांपल दिया गया है नागेश्वर हो गया, बालाकोट हो गया। यहाँ पर रिसोर्सेस मिलते थे, तो वो इन जगहों के अगल बगल अपने बस्तियाँ बसाते थे पहले,
और फिर वहाँ के लोगों से बातचीत करके, लोगों से घुल मिल करके फिर रिसोर्स को एक्सकवेट करने का काम करते थे। इसके अलावा ये लोग शोरतुगई अफ़गानिस्तान में है, ठीक है। ये जो शोरतुगई है बेस्ट सोर्स है लापिस लाजुली का। क्वेश्चन तैयार आपके लिए कि शोरतुगई क्या है, बेस्ट सोर्स है लापिस लाजुली का। अब ये क्या होता है, एक प्रकार का ब्लू स्टोन है जो कि बहुत ही हाई वैल्यू होता है। उसके अलावा जो लोथल है, लोथल के में क्या है, वहाँ आपको कार्नेलियन मिलेगा। और साथ में जो एस्टेटाइट है ये आपको राजस्थान, साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात में मिलेगा, और मेटल मेनली राजस्थान से मिल जाता था। अब इसके अलावा जो खेतरी रीजन है इट इज़ मेनली फॉर कॉपर, तांबे के लिए फेमस है। क्या खेतरी रीजन इम्पॉर्टेंट है। जिन जिन चीज़ को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ये आपके सवाल रेडी हैं एग्ज़ाम में, तो आप इनको भूलिएगा नहीं। इसके अलावा एक मेन और यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है, डैट इज़ अ गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। ये क्या है, जो खेतरी रीजन था, जो खेतरी रीजन है राजस्थान का, डैट इज नोन एज अ गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। आपको मैं समझाता हूँ बाय मैप, आप उसे जल्दी समझेंगे। एक सेकेंड रुकिए। देखिए मान लीजिए ये हमारा राजस्थान का इलाका हो गया, और ये मान लीजिए ये एक साइट हो गया, ये साइट हो गया, डैट इज़ ऑल अबाउट राजस्थान। तो अब जो ये इलाका है, ये इलाका, इस इलाके को, इस रीजन को क्या बोला गया है, तो इस रीजन को गणेश्वर जोधपुरा कल्चर का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, तो इसे गणेश्वर जोधपुरा कल्चर का नाम दिया गया है। तो जो खेतरी एरिया था इसको आर्कोलॉजिस्ट ने गणेश्वर जोधपुरा कल्चर दिया है। हमें यहाँ पर इतना ही फेमस क्यों है, हमें यहाँ पर क्या मिला है, तो हमें यहाँ पर डिस्टिंक्टिव नॉन हड़प्पन पोट्री मिला है, और हमें यहाँ से अनयूजुअल वेल्थ मिले हैं कॉपर, यानी हमें यहाँ से कॉपर तांबे अधिक संख्या मिले हैं, और हमें बहुत ही विशिष्ट प्रकार के डिस्टिंक्टिव हमें गैर हड़प्पाई पोट्री मिले हैं, मृतभांड मिले हैं, ठीक है ना। इसलिए ये रीज़न इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा पॉसिबिलिटी लगाया जा रहा है कि यहाँ से क्या है, हड़प्पा में कॉपर का ट्रेड होता था, यहाँ से हड़प्पा में कॉपर को भेजा जाता था। तो हमने इस टॉपिक में समझा कि इंडिया में किस तरह से रिसोर्स को एक्वायर करते थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ हम समझेंगे कि फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में किस तरह से व्यापार होता था। आर्कोलॉजिस्ट को एक कॉपर मिला है, मेनली कहाँ से, ओमान से। तो इसके बिहार पर इसका आपको कहानी बता दे रहा हूँ कि हड़प्पा में जो कॉपर मिले हैं, और जो हमें सामान या हमें जो वस्तु ओमान मिला है उसमें जो यूज़ हुआ है कॉपर का, दोनों के क्वालिटी में, दोनों के टेक्सचर में, दोनों के कलर में सिमिलरिटीज़ मिली है, जिसके बिहार पर यह माना गया है कि ओमान और हड़प्पा के बीच में ट्रेडिंग होता था। यानी कि ओमान और हड़प्पा में ट्रेडिंग होता था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखेंगे। ओमान का है, इट इज़ अ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिसुला, यानी कि दक्षिण पूर्वी टिप है अरेबियन पेनिसुला का। जब केमिकल एनालाइज किया गया दोनों के आर्टिफैक्ट्स को, तो उसमें क्या मिला, हमें कॉपर के साथ में क्या देखेंगे, आपको निकल भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है, और निकल के ट्रेसेस में भी सिमिलरिटीज़ दिखाई देती हैं। और एक विशिष्ट प्रकार का वेसल यानी कि मर्तबान या मान लीजिए बर्तन मिला है, जो कि लार्ज हड़प्पन जार है, उसके ऊपर ब्लैक क्ले का थिक लेयर चढ़ाया गया है। हमें कहाँ मिला, ओमानी साइड से। इम्पॉर्टेंट है कि हमें हड़प्पा का एक जार हमें ओमान से मिला है, जिसके ऊपर काले रंग की थिक लेयर चढ़ाई गई थी। ये किस लिए लगाया गया था थिक लेयर, ताकि मान लीजिए कि कोई अगर लिक्विड आइटम को इसके अंदर रख के ट्रांसपोर्ट किया जाता तो वो उसमें से प्रिवेंट करता, उससे लीक नहीं होने देता उस लिक्विड आइटम को। हालांकि हमें पता नहीं है कि इन वेसल्स का प्रयोग किस लिए होता था, बट ये पॉसिबल लगाया जाता है कि हड़प्पा जो है, ये हड़प्पन जो है वो ओमानी कॉपर के साथ में इन वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। अब आगे बात किया जा रहा है मेसोपोटामिया का। मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट हैं वो
डेटेबल हैं टू थर्ड सेंचुरी, थर्ड मिलेनियम BC के, जो कि रेफर करते हैं कॉपर को मेनली। यानी हमें जो टेक्स्ट मिला है, हमें जो मान लीजिए स्क्रिप्ट मिला है मेसोपोटामिया से, उसमें ये लिखा है कि थर्ड मिलेनियम BC के आसपास में जो कॉपर जहाँ से आता था उस रीजन को मगान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मगान, जो आज का ओमान है। यानी कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ओमान को मगान बोला गया है। इम्पॉर्टेंट है। तो मगान क्या है? जो मैं नोट्स बना आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ, आप इसे रखेंगे याद है। क्या बोला गया? मगान किसके लिए यूज़ किया है? तो ओमान के लिए यूज़ किया है। और हमें यहाँ से कॉपर भी हमें मिला है ओमान से। उसके बाद में कि ओमानी कॉपर हमें मेसोपोटामियन साइट में भी हमें दिखाया, हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। रखिएगा इसे याद है। और वहाँ पर भी हमें क्या निकल के ट्रेस वगैरह मिले हैं। आर्कोलॉजिकल जो फाइंडिंग हुआ है, जो खोजें हुई हैं, उसमें हमें लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी के व्यापार के कुछ सिम्टम्स मिले, एग्जाम्पल मिले हैं। जैसे कि इसमें हड़प्पन सील शामिल है, वेट शामिल है, डाई शामिल है, वीट शामिल हैं। इस कंटेक्स्ट में मेसोपोटामियन टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें बात किया गया है कि उसमें एक दिलमुन रीजन की बात की है टेक्स्ट में, जिसको कि आज का बहरीन द्वीप कहते हैं, आइलैंड ऑफ बहरीन कहते हैं। मगान पीछे पड़े ओमान था। और मेलुआ, मेलुआ क्या है? तो मेलुआ ये आपका क्या है? दैट इज़ हड़प्पा। मेलुआ को हड़प्पा बोला गया है। इम्पोर्टेंट है। मेलुआ क्या है? तो मेलुआ आपका हड़प्पन रीजन यूज़ किया गया है। ठीक है, ये हो गया। मेलुआ से क्या चीज़ें लाई जाती थी, या मेलुआ के बारे में किन किन चीज़ों की बात की गई है? वो है कार्नेलियन, लापिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड, अलग प्रकार के वुड होता था। मेसोपोटामिया में एक मिथ में कहा गया है कि जो मेलुआ है ना, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हियर्ड इन द रॉयल पैलेस। यानी इसमें समझाया गया है कि जो मेलुआ के बारे में जो बात बोली गई है, ये आपका हाजा बर्ड हो सकता है, हज बर्ड हो सकता है। और इसको एक मेनली रॉयल पैलेस की तरह हमें सुनने में मिलता है। लगता है कि जो ये मेलुआ है ना, इट इज़ लाइक अ रॉयल पैलेस, को ऐसा जगह जहाँ पर क्या है, शाही लोग रहते होंगे। ठीक है ना। और साथ में हमें एक हमें टेक्स्ट भी मिला है, और हमें एक सील मिला है मिलने, जिसकी बात मैं कर रहा था, वो ये सील है। आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, एक सेकेंड रुकिए मैं कलर चेंज करता हूँ। ये आपको दिख रहा है, तो ये नाव हो गया है। और जो ये वाला इमेज है, ये आपका क्रोकोडाइल हो गया है। यानी डैट इज़ अ क्रोकोडाइल। और आपका जो ये फिगर है, ये बोट है। इन दोनों बिहार पर ये अनुमान लगाया गया है कि इनको सी ट्रेड का भी नॉलेज था। ठीक है, तो हमने पूरा ट्रेड समझ लिया, ट्रेड कैसा होता है, क्राफ्ट कैसे बनाए जाते थे, आर्ट क्या था, वो समझा हमने। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़े बहुत जो मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, उसको हम एक बारी देख लेते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये लैंग्वेज की तरफ इशारा कर रहा है, हड़प्पा सिविलाइजेशंस का। तो इसमें आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, हड़प्पन जो लैंग्वेज है ना, एक प्रकार का पिक्टोग्राफी है। कैसा है? पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज, पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। यानी क्या, ये लोग फोटो के माध्यम से अपनी बात को कहने का प्रयास करते थे। ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करते हैं सील का, तो सील और जो सीलिंग है, इनका यूज़ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में होता था। इम्पॉर्टेंट है, सीलिंग का प्रयोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में होगा। अब कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पर कहानी समझाया गया, उसको मैं समझाता हूँ आपको 2 वर्ड में मेनली। इन्होंने बोला कि एक गीली मिट्टी होगी, उसके ऊपर हड़प्पा सील्स का मुहर लगाएंगे। मान लीजिए बैग है, और बैग में ये क्या हमारा गांठ है। ठीक है, और नॉट है, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर पंच कर दिया हड़प्पन सील से, जिससे कि उस गीली मिट्टी पर वो साइन या वो सिंबल उसके ऊपर छप जाएगा। फिर इसको सुखा करके फिर इस बैग को लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड में यूज़ करते थे। और अगर थोड़ा बहुत भी बैग साथ छेड़खानी किया जाता, सामान को, बैग को ओपन करने का प्रयास किया जाता, तो मिट्टी का जो एकदम टाइट पत्थर हो चुका था एक प्रकार से, तो गीली मिट्टी का, वो टूट जाती और मालूम हो जाता कि हाँ, इस बैग को ओपन किया गया है। तो इस प्रकार से सील का प्रयोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में होता
था। यही बात इस पूरे पैराग्राफ में बोला था, आप यहाँ से पढ़ के इसको समझ भी सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक, वो है स्क्रिप्ट। हर साल यहाँ से का सवाल आपको मिल ही जाएगा स्क्रिप्ट के बारे में। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्कॉलर्स ने, कई सारे विद्वानों ने इसको पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई एक डिकोडिंग कोई नहीं कर पाया है। और अभी आपने हाल ही में खबर भी सुना हुआ कि तमिलनाडु के सीएम ने एक बयान दिया या फिर एक घोषणा की कि जो भी व्यक्ति या जो पर्सन हड़प्पा से उसको डिस्कवर कर देगा, उसको डेसिफर कर देगा, तो उसको 1 मिलियन डॉलर के बराबर क्या है उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये अभी न्यूज़ में था, तो उसमें आपको मैं थोड़ा सा इसको बता भी दिया कि ऐसा कुछ घोषणाएं की गई है बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए अब समझते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं, वो है स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट अभी तक अनडेसिफर है। पहला पॉइंट जो काम का है, ये स्क्रिप्ट अनडेसिफर है, यानी कि अब तक इसको पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पन स्क्रिप्ट को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हमें अगर हम बात करें तो इस स्क्रिप्ट में हमें एनिमल्स के हमें फिगर्स दिखाई दिए हैं। इसमें 26 साइन होते थे, इम्पॉर्टेंट है। स्क्रिप्ट रिमेन अनडेसिफर टू डेट, आज तक ये अनडेसिफर ही रहे हैं। इसमें हमें कोई अल्फ़ाबेटिकल चीज़ नहीं मिला है। मैंने कहा ना ऊपर अभी कि पिक्टोग्राफी है, अल्फ़ाबेटिकल हमें वर्ड्स यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। इसमें कई सारे साइंस हैं, लगभग इसमें 375 से लेकर के 400 के बीच में साइन यूज़ किया गया है। इसमें क्या लिखा गया है कि ये राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता था कुछ सील पर, यानी कि अगर यहाँ इसका में समझिए कि अगर राइट टू लेफ़्ट है, अगर मान लीजिए इधर से ऐसे लिखा जा रहा है तो यहाँ पर गैप ज़्यादा है, अब फिर देखेंगे जैसे ही पास पहुँचेगा गैप कम होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या समझिए आप, इससे अपना समझा कि यहाँ से जब शुरू किया जा रहा है, इस साइड हम जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, यहाँ ज़्यादा गैप है और यहाँ गैप कम हो रहा है, यानी शुरू किया होगा राइट से और ख़त्म कर रहे हैं लेफ़्ट पे। यही बात यहाँ पर समझाया गया है। ठीक, ये हो गया। फिर बोला गया है कि फिर वही आगे समझाया गया है कि राइट की तरफ ज़्यादा स्पेस है और लेफ़्ट में पहुँचेंगे स्पेस कम होता है, जिसकी अभी यहाँ पर ये मान लिया गया है कि राइट टू लेफ़्ट ये लिखते थे। ये हो गया। सो डैट इज़ ऑल अबाउट स्क्रिप्ट, यानी जितना मैंने हाईलाइट कर दिया बस वही क्वेश्चन काम का है। आपको एग्ज़ाम में यही 3-4 फैक्ट याद रखने हैं स्क्रिप्ट के बारे में, सवाल यहीं से बनेगा। चलिए अब देखते हैं वेट के बारे में कि वेट का यूज़ कैसे होगा। यानी वेट जो है मीनिंग तो प्रिसाइज सिस्टम था, यानी कि एक बहुत ही छोटे प्रकार से, छोटे प्रणाली के माध्यम से चीज़ों को, एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाता था। और इसमें जिस पत्थर को यूज़ करते थे उसको चर्ट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। यानी कि वेट में जिस पत्थर का यूज़ होता था उसको चर्ट का नाम दिया गया था। बेसिकली ये क्यूबिकल शेप में होते थे, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं होता था। और इसमें क्या है कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 के बाइनरी में वेट के डिनोमिनेशंस का प्रयोग किया जाता था। आप यहाँ देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे समझाया क्या गया, जो लोअर डिनोमिनेशन है ना, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर 2 के डिनोमिनेशन में आप देखेंगे वेट्स का प्रयोग होता था। ऐसे 2 का स्क्वायर 4, क्यूब हो गया आपका 8, 2 का 4 हो गया 16, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि 2 का मिलियन डिनोमिनेशन यूज़ होता था। हालांकि हायर डिनोमिनेशन भी फॉलो होते थे, जैसे कि 160, 200, 320, 640, इन सब का प्रयोग भी होता था। और जो वेटिंग का यूज़ है मेनली ज्वेलरी और बीड्स के लिए होते थे। तो ये चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट है, बीड वगैरह, ज्वेलरी वगैरह। ये हुआ। अब देखिए जो इसका पार्ट 3 है वो मैं शुरू करूँगा नेक्स्ट क्लास में। यानी हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 3 हम देखेंगे एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में, देन उसमें हम समझेंगे डिक्लाइन कैसे हुआ, और थोड़ा सा जो आर्कोलॉजिस्ट हुए जैसे कनिंघम हो गए, जॉन मार्शल हो गया, दयाराम सहनी हो गए, आर.डी. बनर्जी हो गए, इनके बारे में हम देखकर चैप्टर एंडिंग करेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का लास्ट क्लास होने वाला है। फिर हम शुरू करेंगे न्यू चैप्टर, डेट इज़ अ मौर्यन एम्पायर, महाजनपदास को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे अब अनुमति दीजिए, आज मैं क्लास यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए आप लोग।